है, लेकिन अतिसार में भी ऐसे ही होता है ना। अमीबियासिस अमीबियासिस होता है। पेचिस डिसीज में भी इस तरीके से आपको लक्षण देखने को मिलेगा। शरीर है पूरी तरीके से झुक जाता है, पूरी तरीके से जो फूला फूला शरीर रहता है वो पिचक जाता है, गाल चपटा हो जाता है, आंखों के सामने पूरे तरीके से ब्लैकनेस आ जाता है, उसके जो आंख है उसमें कमजोर दिखाई देने लगता है, उसका जो हाथ पैर है उसके जो मसल्स है वो हड्डियों में चिपक जाता है, क्योंकि उसमें वाटर लेवल की कमी होती जाती है। आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में वाटर की जरूरत होती है। कितने परसेंट की वाटर की जरूरत होती है आपके शरीर को? 20 कोई लीटर बताएगा? 2 या 3 लीटर। मतलब आपके जो शरीर है उसमें कितने परसेंट पानी है ये बताइए। 70%। 70%, है ना? कितने परसेंट? 70%। अगर ये 70% से लो होता जाएगा तो आपका शरीर पूरी तरीके से वीक पड़ जाएगा। इसी 70% को मेंटेन करने के लिए आपको 2 से 3 लीटर पानी को पीने के लिए बोला जाता है एक दिन में, है ना, जिससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस ना हो पाए। अब बताइए, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में ये तो हो गया आपके शरीर का इंटरनल प्रॉब्लम का डिसीज हो रहा है, लेकिन बाहरी तरीके से डिहाइड्रेशन कैसे होता है? अगर किसी व्यक्ति को डिसीज नहीं हुआ है तो उसको डिहाइड्रेशन या पानी की कमी क्यों होता है? कभी भी अगर डॉक्टर के पास जाओ तो आपके शरीर में पानी की कमी है, आप खूब पानी पियो, ऐसा क्यों बोलते हैं? ना तो आपको किसी भी प्रकार का रोग है, ना कोई डिसीज है, फिर भी ऐसा क्यों बोला जाता है? वाष्पीकरण पढ़े हो, वेपोराइजेशन। आप धूप में भी बैठ रहे हो तो आपके स्किन से वेपोराइजेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी के लिए पर्याप्त पानी की भी जरूरत होती है, तो ये वेपोराइजेशन की प्रक्रिया आपके शरीर में भी होती है। तो बाहरी तौर पे भी गया, आपके डाइजेशन में भी पर्याप्त मात्रा में पानी गया, आपके रेड ब्लड सेल से बन रहा है उसमें भी वाटर लेवल की जरूरत है तो उसमें भी आधा गया। तो इस तरीके से जो पानी है वो धीरे धीरे उसकी कमी होती जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए 2 से 3 लीटर या फिर एक दिन में 12 गिलास पानी पी सकते हो, वाटर को मेंटेन करने के लिए। इसकी प्रिवेंशन नहीं बताई हो ना, चलिए कोई बात नहीं। प्रिवेंशन इसमें एक समान दे दिया गया है ना, इसमें एक समान, क्योंकि इसका प्रिवेंशन है एक ही जैसा है इसलिए एक समान इसमें एक ही ऐड करके लिख दी हूँ। चलिए, फर्स्ट में देखिए, अगर किसी को पेचिस या डायरिया होता है तो वो घरेलू उपचार में क्या करे? नारियल का पानी पिए, नमकीन लस्सी ले, मीठा वाला नहीं, नमकीन लस्सी, नींबू का शिकंजी पिए या नींबू का आप शरबत बनाकर भी पी सकते हो। चावल का मांड, मतलब चावल में जो आप धोए रहते हो पहले, जो चावल को पकाने से पहले 2 बार आप जो धोते हो वही होता है स्टार्च युक्त पानी, वही होता है मांड। ये जो मांड होता है उसको आप ग्रहण करने की कोशिश करो, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर उससे आप मुंह भी धोते हो तो आपका जो चेहरा है उसमें निखार आने लगता है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। हल्की चाय, हल्की चाय मतलब हाई अमाउंट में कई लोग मसालेदार चाय बनाते हैं, वैसा वाला चाय नहीं, हल्की चाय, एकदम नॉर्मल वाला चाय, कभी कभार में चाय, रेगुलर नहीं, क्योंकि ये शरीर के लिए नुकसानदायक, क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान करता है। दाल का पानी, दाल के पानी जो रहता है, जब दाल पकाते हो तो पानी ऊपर में आता है, वो जो पानी है उसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। उस दाल के पानी को आप अलग, कभी कभी दाल है उसको पकाते पकाते क्या होता है, पानी अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस पानी को हम निकाल कर फेंक देते हैं। तो उसमें सारी जो प्रोटीन है उसको आप फेंक रहे हो, तो बचा क्या है? बचा है वो अपशिष्ट है ना, अनवेस्ट है, क्योंकि आप जो असली मात्रा में जो प्रोटीन से युक्त जो मटेरियल है उसको आप बाहर फेंक रहे हो। जो पानी रहता है उसी में रहता है प्रोटीन, उसको पीना चाहिए। अगर उसको आप पी रहे हो तो आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड होगा। इस तरीके से आप घर में अलग अलग तरीके से आप फूड मटेरियल बना सकते हो, जैसे सैलड वगैरह है उसको भी आप खा सकते हो। प्रोटीन युक्त मटेरियल में जैसे आप जर्मिनेट कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे चने हो गए, मूंग हो गए और मूंगफली हो गया,
बादाम हो गया, अखरोट, बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स है उसको भी खाइए, जिससे वजह से आपको एनर्जी मिले, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक हो सके, ऑटोमेटिक आपका इम्यून सिस्टम है उस डिसीज के प्रति काम करना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिक क्या हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। ये तो हो गया आपके घरेलू उपचार का। अब आता है अतिसार क्या होता है। अतिसार क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए। डायरिया, ये नॉर्मली बच्चों को ज्यादा होता है डायरिया। क्या होता है डायरिया? नाम सुने हो डायरिया? डायरिया को बोला जाता है हिंदी में, नॉर्मल में बोला जाता है इसको अतिसार। अतिसार होता है ये जो डिसीज होता है, व्यक्तियों के शरीर में जो लिक्विड मटेरियल होती है, सेमी लिक्विड जो मल है, दिन में मतलब 3 बार से ज्यादा निकलते रहता है। सेमी लिक्विड मतलब पानी की तरह नहीं, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में पतला दस्ता लगातार उस व्यक्ति को, इस रोगी मनुष्य को होते जाएगा, उसके पेट में धीरे धीरे मड़ोड़ होने लगेगा, है ना। और इस बैक्टीरिया का एक वो रहता है, डायरिया और जो पेचिस है वो सेम लगभग होता है, इसका जो सिम्टम्स भी लगभग होता है। अगर आपने पढ़ लिया, इसका जो पैथोजन है वो भी सेम होगा, प्रोटोजोआ के कारण ये भी हो रहा है, कौन से प्रोटोजोआ के कारण, अमीबा के कारण ये भी हो रहा है। जैसे पेचिस में हो रहा था, अमीबियासिस में हो रहा था, वैसे ही डायरिया में भी हो रहा है। सेम जो सिम्टम्स है आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें भी ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, उसमें भी वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, इंटेस्टाइन के सेल को ये नष्ट करेगा, वो भी इंटेस्टाइन के सेल को नष्ट कर रहा था। मतलब इसके सिम्टम्स है, इसके जो प्रिवेंशन है और इसके जो पैथोजन का नाम है, इसके वाहक का नाम है, वो सेम है। किस तरीके से आपको इसको प्रिवेंशन करना है, किस तरीके से बचाना है, ये सारी जो चीजें हैं वो एक समान ही है। देखिए इसमें भी इसके सिम्टम्स देख लीजिए। पेट में ऐंठन मरोड़, उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा है। उल्टी हो रहा है, मुंह का सूखना, प्यास लगना, चिड़चिड़ापन, ये भी उसमें हो रहा था। वजन में अचानक ही कमी थी, आपका जो पल्सेस है वो कम हो रहा है। और जो लंबी तेज सांसों का चलना, पल्सेस जब कम होगा तो आपको सांस लेने में मुश्किल जा सकती है। तेज सांस मतलब आपकी जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है उसमें कमी आ सकती है, जिसकी वजह से तेज गति से सांस लेने का प्रयास करते हैं जो रोगी व्यक्ति है वो, उसकी जो आंखें हैं वो धसी हुई नजर आती है, उसका जो नाक है पूरी तरीके से सिकुड़ जाता है, जिस शेप में रहता है उस शेप में नहीं रहता है, उसका जो जीभ है और गाल है पूरी तरीके से सूखने की वजह से पीला कलर का दिखाई देता है। उसके जो शरीर में डिहाइड्रेशन की जब प्रोसेस हो रही है, जल की कमी हो रही है, तो उसको यूरिन भी कम लगेगा और यूरिन जो निकलेगा वो पीले कलर का निकलेगा। शरीर में जल की अत्यधिक मात्रा में कमी होने के कारण पूरी तरीके से उसके मृत्यु भी होने की संभावना हो सकती है। ये सारे इसके सिम अमीबियासिस जो पेचिस डिसीज है, नो सेम ही है, इसमें भी वो हो रहा था। पैथोजन का नाम भी सेम है, लक्षण भी सेम है और इसके जो तरीके से आप इससे बच सकते हो। देखिए क्या कर सकते हो, पानी पानी को उबालने दे रहा है, बर्तनों की सफाई करें, सफाई करो, पानी को सुरक्षित करें, ढक कर रखें और अपने हाथों से निक से बर्तन रखें, जो के लिए एक अलग उसमें से पानी निकालें। आपके जो नाखून है उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो आपके नाखून के अंदर है, वो चला जाता है, इस है उसका उपयोग, डल युक्त बर्तन है उसको उपयोग करना चाहिए। अगर आप छोटे से बच्चे को भी पकड़ रहे हो तो उसको होना चाहिए, तभी ही आप उस तो खाना बना सकते हो, खाना खा सकते हो। वैसे ही आप शौच से आ रहे हो तो कई बच्चे क्या करते हैं, छोटे-छोटे जो बच्चे हैं और कई लोगों का आदत है तो है कि वो क्या करता है, शौच से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से नहीं धोते हैं। तो हैंड वॉश के लिए अलग से वॉश भी आता है, जो अलग-अलग तरीके से अभी बच्चे हैं जो अपने हाथों को साबुन से नहीं धोते हैं, उनके लिए निकला हुआ है।
पर्याप्त मात्रा में उसमें अल्कोहल मिला रहता है जो हमारे हाथ को सैनिटाइज कर सके पूरी तरीके से, उसके बैक्टीरिया उसको नष्ट कर सके। तो उसको अलग-अलग उसको रख दिया जाता है, उसको खेलने के लिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके हाथ में जैसे ही लगता है तो वो जैसे ही पानी का झाग जो बनता है उसको वो खेलने के लिए वो यूज़ करता है।